जीरो से लेके लाखों फॉलोअर बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। आखिर ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? पापा ने तीनों घर पे फ्री बैठे थे हम, जो ने टिकटॉक स्टार्ट किया हम। हाँ। मेरा छोटा भाई अंशुल तो वैसे ही आ जाते वैसे आ जाते हैं। किसी के मिलियन भी चली जाते जी, हैं। जी। मैं जब गांव में जाता हूँ ना, तो मेरी मम्मी भी मेरा फोन पकड़ के वीडियो बना देती है। इसी बने रहे आपकी वजह से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश पाटदार। एक बार फिर से स्वागत है आपका डीप टॉक विद नीलेश में। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान आए हैं जिन्होंने लाखों फॉलोअर्स तो सिर्फ एक नंबर है, इन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाई है। स्वागत कीजिए सोशल मीडिया कॉमेडी किंग भाई दिलीप जी गिर का। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। भाई, जीरो से लेके लाखों फॉलोअर बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। आखिर ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? सफ़र तो बहुत मुश्किल था। मतलब यूँ समझ लो कि मेरे को 5 साल इतने घसीटते घसीटते यहाँ तक आया हूँ कि वो मैं ही जान सकता हूँ कि देखने वाला सिर्फ 15 सेकंड की रील देखता है, 30 सेकंड की रील देखता है, लेकिन 15 सेकंड की रील के पीछे 1 से 1.5-2 घंटे की मेहनत लग जाती है, वो कोई नहीं देख पाता। बहुत मेहनत करी तब जाके यहाँ आया हूँ। जी जी। जैसे हम देखते हैं कि आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो आप पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार करके रखते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है कि आप डायरेक्ट कॉमेडी? कभी कभी ऐसा होता है कि पहले स्क्रिप्ट लिख लेते हैं जी। वो लिखी हुई स्क्रिप्ट अगर बनाने जाते हैं तो वीडियो बिगड़ जाती है, और कभी कभी लोकेशन पे जाके कुछ भी बना लेते हैं, वो चल जाता है। तो कभी ये समझ से बाहर वाली बात है कि कभी कभी लिखा हुआ नहीं चलता है और कभी कभी जो बना दिया वो चल जाता है। अच्छा, जो शुरुआती सफर रहा आपका, जब आप इंस्टाग्राम पर नहीं आए थे, जब आपने कॉमेडी स्टार्ट नहीं की थी, आप इन्फ्लुएंसर नहीं थे, तब की जो शुरुआती जिंदगी थी वो कैसी रही अपनी? शुरुआती जिंदगी तो कहीं नहीं, अपन तो एक स्कूल में पढ़ाई करते थे। मैं जावरा से पढ़ा हुआ हूँ, ऑक्सफोर्ड स्कूल से। मेरी 11th 12th वहीं से हुई। 12th में मेरे बोर्ड के 3 पेपर हुए थे जी। और कोरोना आ गया था। कोरोना के बीच छुट्टियां पड़ गई थी, 2-3 महीने की गैप हो गई थी पूरी। तो 1-2 महीने हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद पापा ने तीनों घर पे फ्री बैठे थे हम, जो ने टिकटॉक स्टार्ट किया हम। हाँ। मेरा छोटा भाई अंशुल, मैं और पापा तीनों ने टिकटॉक पे शुरुआत करी। तो जन सब कॉमेडी वीडियो ही बनाते थे, कुछ भी बना देते थे, कंटेंट नाम कुछ भी नहीं, जो भी सामने आया डायलॉग बोलना, लिपसिंग करना वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे पापा ने सिखाया कि कुछ अच्छा बनाते हैं, तो हिंदी विंदी सब छोड़ के, डायलॉग बाजी सब छोड़ के मालवी कॉमेडी स्टार्ट करी। वो तो हमको वहाँ पे कम से कम 30 दिन तक अच्छी मेहनत करी, तब जाके व्यूज़ आना स्टार्ट हुए। क्योंकि 100 200 500 व्यूज़ तो वैसे ही आ जाते थे, किसी के मिलियन भी चली जाते थे। फिर धीरे धीरे कंटेंट स्टार्ट किया। उसके बाद एक बार व्यूज़ आया, हमने खेत पे एक आधी रील बनी, खेत की कॉमेडी वॉमेडी करते हुए, तब व्यूज़ आए। बड़ी खुशी वाली बात हुई। तो फिर हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे बनाते बनाते ऐसा हो गया था कि जो टिकटॉक का जो टाइम था, अपना जो कोरोना चल रहा था, उसमें कुछ भी काम नहीं था। सुबह से लेकर शाम तक खेत के अलावा कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं था। सुबह हम उठते थे 8 से 10 बजे आराम से, तो 10 से लेके तो दोपहर की 3 बजे तक कंटेंट लिखते थे। जी। आज भी किताबें भरी पड़ी, मतलब कॉपियाँ जिनमें लिखते थे ना, जी, वो आज भी कम से कम इतनी गड्डी जमा रखी है। तो इतने 3 बजे तक कंटेंट लिखते थे पूरा दिन, और 3 से तो लेके 5 बजे तक शूट करते थे उन सब वीडियो को। कभी 10 भी बना देते, कभी 12 भी, क्योंकि कम से कम 10 से 12 वीडियो अगर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 5-6 वीडियो सही होगी, बाकी खराब होगी, या फिर वो पोस्ट करने नहीं लायक होगी, या अच्छी नहीं बनी होगी। तो इतनी वीडियो भी बनाते थे, और फिर 3 से 5 शूट करते थे, और 5 से लेके तो 9 बजे तक। इस बीच में खाना एडिट वेडिट सब हो जाता था। और जो 8 बजे बाद, तो एक दिन में कभी कभी 10-10 पोस्ट भी कर देते हम। जैसे आज 10 बनाई, तो आज रात की 8 बजे से लेके अगली रात के 8 बजे तक वो 10 वीडियो पोस्ट हो जाती थी, पूरी पोस्ट हो जाती थी। अगले दिन फिर वही प्रोसेस, क्योंकि जो एडिट करी हुई वो फोन में पड़ी रहती थी, बस पोस्ट करने का काम। तो हमने समथिंग 2 महीने के अंदर टिकटॉक पे 1800 पोस्ट कर दी थी। अच्छा। 2 महीने, क्योंकि एक दिन में अगर कभी 10 कभी 20 वीडियो भी जा रही है, बहुत वीडियो। तो 2 महीने में 1800 पोस्ट कर दी थी हमने, और 2 महीने के अंदर अंदर कम से कम 450 के फॉलोअर कर लिए थे 2 महीने में। और फिर अचानक टिकटॉक बंद हो गया। टिकटॉक बंद हुआ, अपन बिल्कुल फ्री, कुछ काम सही बात है, कुछ था ही नहीं, क्या करेंगे। फिर छोटी मोटी है बहुत सारी चलती थी उस वक्त, ये अपने लाइकी, रोपोस, मतलब बहुत सारी थी टिकटॉक जैसी, जिन पे वीडियोस बनते थे। पर वहाँ क्या है कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म था जहाँ सब लोग एक साथ थे,
और जो छोटी छोटी ऐप थी उनपे क्या कोई ये चलाता है कोई वो चलाता है, तो पब्लिक कम थी उधर, पब्लिक कम थी। तो हमने थोड़ा थोड़ा सब पे ट्राई किया, कोई मतलब ही नहीं निकला। फिर ये सब बंद किया और फिर यूट्यूब स्टार्ट किया। नॉलेज तो कुछ है ही नहीं, ना अपने क्षेत्र में कोई यूट्यूबर था उस वक्त, ना ये पता है कि क्या करना है, कैसे शूट होगा, कैसे एडिट होगा। फिर भी हमने किया, मतलब जो गांव के छोटे छोटे बच्चे रहते ना हमारे कॉलोनी में घूमते हैं, उनको फोन पकड़ा के भले वो हिला है हाँ, जैसे भी करते थे वैसे ही कर देते थे। फिर हमने कम से कम 10-15 वीडियो अच्छी बनाई ऐसी, दूसरों से फोन पकड़वा देते थे, छोटे छोटे बच्चों को ले लेते थे, आड़ में जाके वीडियो बनाते थे, शर्म भी आती थी शुरू। वो वीडियो हमने बनाई 10-15 वीडियो, उन पे ठीक ठाक व्यूज आने लग गए थे, क्योंकि जो कुछ भी नहीं हो उसके लिए 100 व्यूज भी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, और 100 से बढ़ के 101 भी आ जाए कि चलो एक तो ज्यादा आया। ये कंडीशन थी कि दिन भर में 100-150, एक महीने बाद कोई वीडियो अगर 200 भी चली गई, चलो 200 लोग तो नहीं देखने वाले। ऐसा ऐसा धीरे धीरे फिर थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग आती गई एडिटिंग में और हमारे बनाने में। फिर हमने थोड़ा सा क्या है कि प्रोफेशनल पे आगे कुछ, मतलब जो हमारे गांव के अच्छे बड़े दोस्त थे हमारे, उनसे बात करके फिर हमने यूट्यूब अच्छे से स्टार्ट किया। फिर यूट्यूब को चलाया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि हमारा जो हम गांव में रहते थे वो हमारा समय ख़त्म हो गया था। मेरे को पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, मेरे छोटे भाई को भी यहीं आना था, तो मैं आ गया मंदसौर, मेरा छोटा भाई भी आ गया मंदसौर। अब मैं जो 2 लोग मेरे कैमरामैन थे जो मेरा शूट करते थे, उन्होंने गांव में दुकान खोल ली, तो वो दोनों वहाँ व्यस्त हो गए। और मेरी एक दोस्त थी जो रतलाम से स्पेशल यूट्यूब वीडियो के लिए आती थी, उसकी शादी हो गई। मतलब सब जितने भी हम 4-5 जने थे सब अपने अपने हिसाब से हो गए। अब हम दोनों भैया आ गए। अब हम दोनों मतलब हिम्मत नहीं हो रही, यूट्यूब क्या करे यार, 4-5 जने तो चाहिए यार, कम से कम एक आदमी ऐसा ही हो कि जो 24 आवर्स अपन बोले तब फोन पकड़ के खड़ा हो जाए। ऐसा आदमी भी नहीं था हमारे पास। हम दोनों भैया आए, मतलब यूट्यूब के नाम से तो सब कुछ छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं। अब इंस्टाग्राम स्टार्ट कर दिया वापस। फिर इंस्टाग्राम को हमने चलाया, बहुत अच्छा बढ़िया व्यूज़ आते थे। इंस्टाग्राम से हमने कमाई भी स्टार्ट करी उससे। फिर ऐसा हो गया था मतलब पूरी तरीके से डिपेंडेंट कि सोशल मीडिया ही अब अपना वो सब कुछ है, इससे ही चलाएंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। फिर वहाँ रहा, फिर मेरा भाई 1 साल मेरे साथ मंदसौर रहा। मैं बीटेक कर रहा था, वो माइक्रो बायोलॉजी कर रहा था यहाँ से, तो उसने 1 साल मेरे साथ रहा वो ना। उसके बाद वो एक बार उज्जैन घूमने गया बड़े पापा के लड़के के साथ, उधर थोड़ा मन लग गया उसका, तो वो तो आके नहीं यार टीसी निकलवाई, मैं सीधा उज्जैन चला गया। फिर मैं पड़ गया अकेला, मतलब इतना अकेला कि चैन। आज भी कभी कभी मेरा मन ही नहीं होता कि वाह यार छोड़ो, कर लिया बहुत अपन ने मेहनत। इस बीच में जो मेरा छोटा भाई था वो सबसे मेन सपोर्टर था, क्योंकि जब वो शुरू में वीडियो बनाते थे ना तब मैं डायलॉग कम बोलता था, क्योंकि मेरा मन पूरा था मैं एडिट में कर दूंगा, शूट में कर दूंगा। पर फिर भी ऐसा रहता है कि फ्रेम में एक व्यक्ति बोले तो थोड़ा कम जमता है, 2-3-4 लोग हो तो बढ़िया लगता है। तो इसलिए मैं उसके साथ बैठता था। तो मैं पहले एडिटिंग में इंटरेस्ट रखता था ज़्यादा, तो वो वीडियो बनाता था तो मेरा फेस थोड़ा कम था, मैं कभी कभी आता था ऐसा। तो फिर ऐसा हुआ कि हम दोनों ने जब साथ स्टार्ट किया, अब उसने छोड़ दिया। अब इतने बीच में आ गए कि यार मेरी इच्छा नहीं हुई कि छोड़ दें यार, मतलब ऐसा हो गया कि यार अपन ने 1-2 लाख फॉलोअर भी कर लिए अच्छी मेहनत से, अब यहाँ आगे छोड़ेंगे तो फिर गलत पड़ेगा। क्योंकि अभी मतलब 90% मेरे जो भी एक्सपेंसेस है, जितने भी खर्चे सोशल मीडिया से चलते हैं, जितने भी हैं टोटल, तो अब मेरा भाई छोड़ के तो चला गया, अब वो तो वहाँ पंडित बन गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसका मन था तो चला गया, पर मैं इसको छोड़ नहीं सकता बीच में। अब मैं कर रहा हूँ, मैं बीटेक भी कर रहा हूँ ऊपर से, तो कोर्स भी मेरा हैवी है, उसके लिए 24 घंटे पढ़ो तो भी कम पड़े, पर मेरे को पढ़ाई भी करनी है, सोशल मीडिया भी संभालना है, दोनों संभालना है। इतना बीच में आ गया कि दोनों चीज़ नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि बीटेक मेरा 3rd ईयर पे चल रहा है, वो छोड़ नहीं सकता। सोशल मीडिया पे मैंने 3-4 लाख कर लिया, वो छोड़ नहीं सकता, ऐसी कंडीशन है। और इस सब में मेरे को 5 साल हो गए कम से कम, जिन्हें बहुत सारी दिक्कत भी आई कि घर परिवार, घर मेरा जो घर है मेरे मम्मी पापा, उन्हें कभी आज भी ये कंडीशन है कि मेरी 23 साल की उम्र है, मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं, फिर भी मैं जब गांव में जाता हूँ ना तो मेरी मम्मी भी मेरा फ़ोन पकड़ के वीडियो बना देती है मेरी, मैं उनको बोल देता हूँ कि ऐसा पकड़ लेना तो ऐसा पकड़, पापा को बोलता हूँ वो फ़ोन पकड़ लेते हैं। अच्छा, बस घर से बाकी जो बड़े पापा हुए या कोई भी हुए, जिन लोगों को नहीं जमता था, थोड़ा बहुत डांटे भी सही, सुन लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ऐसा हुआ कि फिर क्या है कि थोड़े फेमस हुए तो लोग घर आने लगे मिलने के लिए, तब उन लोगों को लगा कि नहीं यार ये जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि आए घर पे फोटो वोटो ले बैठे करे, उनकी खुशी हो तो वो लोगों दिखते हैं, मतलब कि लोग इनसे मिलके इतना खुश हैं, तो वो अच्छा ही काम कर रहे हैं। शुरुआती समय बहुत परिश्रम रहा, हाँ बहुत समस्या आई, कुछ था भी नहीं। अब जब इंस्टाग्राम स्टार्ट किया तब पापा के पास फोन था, तो हम तो क्या स्कूल में पढ़ रहे थे, तो हमने ना कभी नहीं, पहले कुछ था ही नहीं ऐसा कि फोन वोन होना जरूरी है ही नहीं।
अब हो गया ट्रेंड कि अब तो हर छोटे बच्चे के पास फोन होना जरूरी है। बिल्कुल। पहले नहीं था। तो जब मेरे पास, मैं 12th में जब बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट हो गई थी ना, तब भी मेरे पास फोन नहीं था, क्योंकि ऐसा रहता है कि 12वीं के बाद फोन दे देते हैं। तब भी नहीं था। हमने टिकटॉक भी स्टार्ट कर लिया, टिकटॉक भी खत्म हो गया, यूट्यूब भी स्टार्ट कर लिया, वो भी बंद कर दिया, फिर इंस्टाग्राम भी स्टार्ट कर लिया। वहां आके भी हमारे 40,000 फॉलोअर समथिंग हो गए थे, 40 या 44,000 जी। तब जाके भी हमारे पास फोन नहीं था खुद का। वो कैसा था कि पापा के पास फोन था जी। सुबह लेते थे, तो जब क्या है कि सब छोड़ दिया था, तो इंस्टाग्राम रील बनाते थे हम 2-3 बस। जी। पापा से फोन लेते थे, 2-3 रील शूट कर लेते थे और शाम को उनको एडिट करके पोस्ट कर देते थे बस। दिन भर फोन हमारे पास नहीं रहता था ही नहीं ना फोन, पापा के पास था। वो दिन भर खेत पे, अपन जाते नहीं थे खेत पे पहले। वाह। तो ऐसा ऐसा करता करता 40-44,000 फॉलोअर हो गए थे। उसके बाद फिर अपन ने खुद की कमाई करी थी, चुनाव प्रचार में अच्छा खासा पैसा आए थे। जी। दोनों भाई ने एक साथ फोन लिया था, दोनों ने साथ में फोन दोनों ने खरीदा। साथ में फोन लिया था। उसके बाद से चल ही रहा है अभी तक। अच्छा, जो शुरुआती कंटेंट आपने बनाया था उसकी स्टोरी आपने कैसे लिखी? उसकी देखो, अभी उस वक्त से लेके आज तक मैं आज भी 50% ही लिखता हूँ। और जब शुरुआत का दौर था जी। तब 80% कंटेंट मेरे पापा बताते थे। 80%, पापा का फुल क्योंकि सपोर्ट। आज मेरी 23 साल उम्र है, तो अब अगर 5 साल पीछे जाऊंगा तो मैं 16-17 साल का हूँ। उस वक्त तो समझ नहीं होती जी। थी। आज मैं कुछ भी कर लेता हूँ, वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आज से 5 साल पीछे जाए तो मैं 15-16-17 साल का हूँ। तब मेरा दिमाग इतना चलता था, मेरे पापा के कंटेंट थे सारे, बताते वो थे, मतलब पर्दे के पीछे वो रहते थे, फ्रेम में हम रहते थे। अच्छा, ऐसा है। तो पापा क्या करते हैं? पापा देखो, हम जात से तो पंडित हैं जी। गांव में मंदिर भी है, उसकी जी। पूजा करते हैं, जी। दादाजी के टाइम से करते आ रहे हैं। जी। और खेती भी अपनी, तो खेती भी संभालते हैं, वो मंदिर भी संभालते हैं। मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, मेरा छोटा भी पंडित बन गया उज्जैन में, तो वो वहाँ रहता है। मम्मी घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं। अच्छा, शुरुआती सफर में जैसे आपने बताया कि पापा का सपोर्ट फुल रहा है, तो जब टिकटॉक बंद हुआ तब आप और पापा और छोटे भाई तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना। तो पापा ने शुरुआती में बोला होगा ना कि यार बेटा तुम बनाओ, मैं बनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, या ऐसा कुछ? या ऐसा कुछ नहीं हुआ? उन्होंने ही बोला, सपोर्ट किया कि चलो अपन तीनों साथ में मिलकर बनाते हैं? नहीं, जो शुरू में जो लिपसिंग वगैरह करते थे ना जी। वो हम पापा ने तीनों साथ में ही करते थे। फिर जब कंटेंट की बात आई जी। तो उन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किए। और जब हम कैरेक्टर ही 3 थे, मतलब गांव में आज भी किससे कोई लेना देना नहीं अपने। जी। 3 ही कैरेक्टर, पापा, मैं और मेरा भाई। तो जब तीनों अगर फ्रेम में आएगा तो फोन कौन पकड़ेगा इस कंडीशन में? तो पापा फोन पकड़ते थे, वो डायलॉग बताते थे, हम बोलते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम दोनों का कंटेंट ही जम गया। तो पापा बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ, तुम शूट करो। ऐसा तो चलता गया, वो अभी तक चलता ही आ रहा है। उस बीच में सब छूट गए। अभी आज पापा भी नहीं है। अच्छा। मेरा भाई भी नहीं है, जो मेरे गांव वाले कैरेक्टर थे वो भी नहीं है, अकेला हूँ, अकेले पड़ गए आप? हाँ, पर आज फिर भी जैसे तैसे मेरी 3-4 जनों की टीम है। अच्छा अच्छा। इसमें 1-2 जने शूट करते हैं, एक एडिट करता है, एक अकाउंट मैनेज भी करता है। ऐसा चल रहा है अभी। अच्छा, ऐसा बहुत बार होता है ना कि जैसे अपन कोई कंटेंट डालते हो, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ऐसा कोई कमेंट आपको याद हो कि यार आपको लगा कि नहीं यार ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे लोग कमेंट करते हैं? मैं तो देखो, मैं थोड़ा पॉलिटिकल कंटेंट भी बनाता हूँ। मैं ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी से कोई लेने देना नहीं है ना। तो मैं कभी कभी ऐसा रहता है कि जिसकी हवा चल रही हो और उसकी तरफ अपन झुक जाते हैं थोड़ा सा। ये कांग्रेस का दौर आया था बीच में अच्छा खासा, जब ये मतलब वो अपने क्या यार जो चुनाव की वो ईवीएम हैक वगैरह हुई थी, तब एक कांग्रेस का अच्छा खासा दौर आ गया था, मतलब इंस्टाग्राम रील्स पूरा। तो अपन क्या कांग्रेस के हित में रील बनाने लगे थे, उनके पक्ष में, क्योंकि अपने को व्यूज चाहिए। अपने क्या है, मतलब ये समझ लो अपनी दुकान है, कोई भी आएगा अपन उनका काम करके दें। तो मैं उनके लिए रील बना देता था। तो मैं कभी बीजेपी कभी कांग्रेस भी कर देता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब उसमें गलत कमेंट बहुत आते हैं, अब लोग गालियां भी लिख देते हैं। सही बात। तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि गलती मेरी भी है। मैं कभी ये काम कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, तो बहुत सारे गलत कमेंट भी आते हैं, तो मैं थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूँ। कमेंट सेक्शन खोल के नहीं देखता हूँ। अगर मेरे को मालूम है कि गलत रील है तो कमेंट सेक्शन खोलते ही नहीं हूँ। अच्छा, पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में क्या अंतर आया? पहले जीवन में तनाव बिल्कुल भी नहीं था। पहले हाँ, पहले कमाई वमाई भले नहीं होती थी, पर पहले वही सादा जीवन जीते थे। क्या आपने क्या वीडियो बना रहे, फेमस हो रहे, खत्म। पैसे का लोड वो बिल्कुल भी नहीं था। आज का जो जीवन है इसमें तनाव है कि यार अपन नई नई चीज़ें खरीदते हैं, उनके पैसे अपने को देने हैं। चलो आज मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो मेरी फीस मेरे को भरनी है, 1 महीना होगा तो रूम रेंट मेरे को देना है। स्वाभाविक सी बात है, घर में कुछ सामान लाना है तो मेरे को पैसे देने। तो ये है। तो आज क्या है कि पैसे हैं अब, लेकिन थोड़ा सा तनाव भी है। पहले पैसे नहीं थे पर तनाव भी नहीं था कुछ भी। पहले अच्छे खा देते, वहाँ वीडियो बनाना है, आराम से घूम रहे, लोग आ रहे, सेल्फी ले रहे, खत्म। और आज पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी थोड़ा सा तनाव है।
क्योंकि आज 23 साल की उम्र हो गई, 1-2 साल में हमारी शादी भी हो जाएगी, घर भी संभालना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आप स्टूडेंट भी हैं, अभी बीटेक चल रहा है आपका, तो अगर पहले भी कोई लक्ष्य होगा ना कि जब अपन इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे कि यार अपन को जॉब करना है, अच्छे से सेटल होना है या कहीं बाहर कंट्री में जाना है? बाहर कंट्री में जाने का तो शुरू से है जी, पर वो फिक्स नहीं था कहाँ जाना है। अभी आज फिक्स है, जाना है कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो मतलब ऐसा था कि पहले तो पढ़ाई करते तो मतलब 12वीं तक तो ठिकाने नहीं पड़ते क्या करना है, क्या करना है। वो कोर्स भी पूछना पड़ता है कि क्या करूँ यार, बीए करूँ, बीएससी करूँ कि बीटेक करूँ। तो मैंने भी दोस्तों के चक्कर में आके बीए ले ली थी, 12वीं बार। दोस्ती जरूरी है। दोस्ती। और मैं जावरा में जॉब भी कर रहा था। अच्छा। आज से मैंने मतलब 3-4 साल पहले जावरा में जॉब करी है, मारुति सुजुकी पे मैं वो रिलेशनशिप मैनेजर। अच्छा। वो जॉब छोड़ के हीरो पे भी जॉब करी मैंने। अच्छा। 6 महीने हीरो पे जॉब करी मैंने। वो सब उस वक्त तो मेरा बीए चल रहा था, मैंने 3 साल पूरा बीए करा। फिर मेरे को लगा कि कोई मतलब नहीं, तब जाके मैंने बीटेक को चुना। कई बार क्या हो जाता बीए करने से, क्या ही नहीं, दुनिया ने, मैं तो मतलब देख रहा हूँ इतने लोग बीए कर चुके। मेरे पापा ने बीए करी, खैर मेरे पापा आज भी मेरे से बहुत आगे हैं, सोशल मीडिया को मेरे से ज्यादा चलाते हैं, पॉलिटिकल नॉलेज उनको बहुत ज्यादा है। पर वही हुए कि मतलब बीए से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब मेरे पापा ने बीए करी होगी उस वक्त उसकी वैल्यू होगी, आज नहीं है। आज बीटेक की भी कोई वैल्यू नहीं है, इंजीनियर कुछ भी नहीं है आज की कंडीशन में भी। ऐसा है कि यार मैं सब भी बीए कर रहे हैं, बीए कोई, मैं उन लोगों को देख रहा हूँ वो सब घर पे ही है, क्या मतलब निकलेगा। नहीं, सही बात। फिर मैंने कर भी लिया दोस्तों के चक्कर में, क्योंकि मैं जावरा में जॉब कर रहा था, सैलरी आ रही थी, खाली बीए की एग्जाम देने जाना था, तो वो भी लिख के आ गया। आखिरी बार जब थोड़ा सा फेल हुआ तब मेरे को लगा कि गलत कर रहे हैं अपन, तब जाके फिर मंसूर आने के लिए। इससे पहले मैं इंदौर गया, सीए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, 4 महीने इंदौर में पढ़ के आया मैं। और वहाँ क्या है, खाना पीना रहना थोड़ा जमा नहीं मेरे को, इस वजह से फिर मैंने कहा अपने उधर जाऊँगा। फिर रतलाम में ट्राई किया मैंने, रतलाम का कॉलेज नहीं जमा, तब जाके मंदसौर में फिर एडमिशन लिया मैंने। अच्छा, बाई चांस मान लो इंस्टाग्राम बंद हो जाए, एक बाई चांस अपन मान लो इंस्टाग्राम बंद हो जाए, तो फिर देखो अभी शायद आप ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे इंस्टाग्राम पे, लेकिन देखना अभी बहुत सारे लोगों के मतलब पिछले 1 महीने में मैं जहां तक देख रहा हूँ कि मेरे कम से कम 15 से 17 क्रिएटर लोग हैं जिनके 3-4 लाख फॉलोअर थे, उनके अकाउंट बंद हो चुके हैं। आज मैं सुबह नींद में उठा, वसीम से एक जावरा से, अच्छा, उसका फोन आया जी, तो वो बोले कि यार मेरा अकाउंट बंद हो गया सडनली। हाँ, 2,14,000 फॉलोअर अचानक बंद हो गया। मुझे दुख हुआ, मैं सुबह नींद में स्टोरी लगाई उसकी। अब ये क्या कर सकते, अकाउंट बंद हो जाता। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी कि यार 4-5 साल मेहनत कर रहा है, क्यों नहीं होगी यार, बिल्कुल होगी। पर यूँ है कि आज की कंडीशन है कि अगर एक बार गया तो वापस आएगा नहीं, या तो ये मान लो, या फिर उसके ऊपर अगर पीछे चलते रहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, आएगा तो है नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो या तो इतना मान लो कि यार वो गया, वो अब आएगा नहीं, नई शुरुआत करनी हो तो करो, तो ये सब छोड़ के जो काम कर रहा हूँ कर लो, बात खत्म। क्योंकि मैं आज भी कंडीशन है कि मैं सबसे क्रिटिकल कंटेंट बनाता हूँ, पॉलिटिकल। मेरे ऊपर कई मतलब बहुत सारी ऐसी भी कंडीशन आई कि मेरे को स्टेशन भी जाना पड़ा, पुलिस स्टेशन जी गया हूँ मैं, मेरा फोन भी मेरे को जमा करना पड़ा, तो करा है मैंने, कितनी रिपोर्ट भी हो चुकी है मेरे नाम। मेरे को मालूम है मैं बहुत कभी कभी थोड़ा क्रिटिकल कंटेंट में पॉलिटिकल किसी नेता को भी लपेट देता हूँ, कभी कुछ भी कर देता हूँ मैं, और मेरी यही कंडीशन है। कभी अगर कानून बंद भी हो गया जी, हाँ थोड़ा दुख होगा मेरे को बहुत, पर मैं इतना है कि वापस में कुछ ना कुछ यूट्यूब स्टार्ट कर लूँ, वापस इंस्टाग्राम पे प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ जो प्रयास करना था मैंने कर लिया। और आज ये है कि मतलब आज की कंडीशन हो गई है कि जितने क्रिएटर है ना, उनको ऐसा चाहिए कि फॉलोअर ज्यादा चाहिए, फॉलोइंग कम चाहिए, तो उस चक्कर में आदमी किसी को फॉलो नहीं करता है। सर्च करके देख लेगा, लाइक कर देगा, कमेंट कर देगा, फॉलो नहीं करेगा। और जिनके इतने फॉलोअर हैं ऑलरेडी 3-4 लाख 5 लाख है, जो इस फील्ड में उन्होंने अपनी जगह बना रखी है कि हाँ अपने इतना तो ही सही, इतना तो अपन कर ही लेंगे। अब जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वापस लोग वो फॉलो नहीं करेंगे कभी भी। जब ये 4 लाख वाला बंद हो जाए ना, तो मैं बोल रहा हूँ वापस अकाउंट बनाओ तो 40,000 भी नहीं हो, मेरे मर जाऊं तो भी नहीं हो। इसलिए मैं जब अगर बंद भी होता है ना, तो इंस्टाग्राम बंद करके यूट्यूब स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि यूट्यूब आज मेरी ये कंडीशन है कि मेरे पास अच्छी खासी टीम नहीं है। टीम मेरे सब है, पर्दे के पीछे वाले लोग हैं और फ्रेम में आने वाले लोग नहीं है, इस वजह से यूट्यूब नहीं कर रहा हूँ। यदि बाई चांस इंस्टाग्राम बंद होता है, मेरा अकाउंट चला भी जाता है, तो मैं इंस्टाग्राम को छोड़ के यूट्यूब का प्रयास कर लूँगा वापस। अच्छा, जब आप कॉलेज जाते हो तो एक आम स्टूडेंट में और आप में तो कुछ नजरिया चेंज हुआ होगा वहाँ की जो देखो ऐसा था कि जब मैं 2023 में एडमिशन पहली बार लिया था जी, तो मैं नया आया, तब भीड़ हो जाती थी, जहाँ मैं खड़ा रहता था वहाँ भीड़ हो जाती। फिर धीरे धीरे ऐसा क्या, अभी मेरे को 3 साल हो गए, तो मतलब पूरा कॉलेज मेरा अच्छा दोस्त हो गया जी। हाँ, मैं उनमें थोड़ा सा यूनिक हूँ, बाकी शुरुआत में भीड़ बहुत हो जाती थी, जहाँ जाता था वहीं
क्योंकि सिर्फ फोटो ही लेना था। उनको ये भी मालूम है कि यहीं पढ़ रहा है, जी हाँ। यहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उनको फोटो लेने की रहती थी। तो बहुत बार भीड़ हुई, तो मेरे को टीचर ने मना भी करा कि तू थोड़ा लेट आया कर कॉलेज यार, वो माहौल बिगड़ता है जी। तो मैं थोड़ा लेट भी जाने लग गया था फिर कॉलेज, शुरू जब मैं नया नया आया था तब की बात। फिर धीरे धीरे क्या, मेरे को खुद को 3 साल हो गए, सब मेरे दोस्त ही बन गए। अब तो सारा कॉलेज ही दोस्त, पूरा कॉलेज ही दोस्त मेरा, सारे फैकल्टीज HOD सब जानते मेरे को। मेरा काम ही है, मैं कॉलेज में भी बहुत बार रील्स भी बने, कॉलेज में मैं 1-2 बार रस्टिकेट भी हुआ हूँ रील्स के चक्कर में। तो आप क्या है कि सब ऐसा जम गया कि सब दोस्त थी। अब जो नए एडमिशन आते हैं उनको रहती है फिर मेरे, अब जैसे कि जो बारिश के बाद अगस्त सितंबर में नए एडमिशन आते हैं, नए बच्चे आते हैं, फिर उनको रहती है फोटो लेने की। फिर वो ढूंढते हैं कि यार वो यहीं पढ़ता है यार। अच्छा, आप जब शाम को मार्केट में घूमने निकलते होंगे अपनी टीम के साथ, तो आपको एक बार तो सोचना पड़ता होगा कि यार चेहरा ढक के चलें कि ऐसे ही चलें कि लोग देखेंगे, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। ऐसा है कि कहीं बाहर जाता हूँ ना जी, या फिर कहीं ऐसी पब्लिक वाली जगह जहाँ मेरे को मालूम है कि ऑलरेडी भीड़ है, वहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे कि मैं मंदसौर में रह रहा हूँ, अब मंदसौर में मेरे को 3-4 साल हो गए, जो मेरा मार्केट है, देखिए मेरे को मंदसौर से जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह से राम टेकरी जाना है, थिएटर जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, खाना खाना, तो उधर वो क्या है कि मैं उधर घूम घूम के वो सब तो मेरे अच्छे मित्र जैसे बन गए, तो उन लोगों से मेरे को कोई चिंता नहीं। अब जैसे मैं जा रहा हूँ कहीं, मान लो बस स्टैंड जा रहा हूँ, मेरे को मालूम है लोग मिलेंगे, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। या फिर किसी रैंडम जगह जैसे शादी वादी में जा रहे हैं, तो हमें मालूम है कि उन लोगों को अपन जानते नहीं, भाई वो अपने को जानते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ऐसा रहता है कि अब मान लो कोई बड़ा इवेंट है, किसी आदमी ने अपने को इन्वाइट किया कि भैया अपने यहाँ ये प्रोग्राम है, आपको आना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, 2-3 दिन तक स्टोरी डालेंगे कि भैया इस तारीख को इतने बजे मैं वहाँ आऊँगा, आप सबको पधारना है। तो वहाँ भीड़ होने के बहुत चांसेस रहते हैं, उस जगह अपने बाउंसर लग जाते हैं, वो लेके जाना पड़ता है मजबूरी अपनी, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है। सही बात, क्या तो खाली फोटो ही लेना हो तो भी अपने को दबा दे। सही बात है इस कंडीशन में। अच्छा, इंस्टाग्राम को लेकर आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? इंस्टाग्राम को लेके सपना तो क्या है कि इंस्टाग्राम के कोई ठिकाने नहीं है, कभी बंद हो जाएगा, इसलिए इंस्टाग्राम से इतनी उम्मीद ही नहीं है। जितना मैं क्या है कि इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया के थ्रू मैंने लोगों से टर्म्स जो रहते हैं वो अच्छे बना रखे जी, और हर फील्ड में, चाहे वो पुलिस में हो, इंस्टाग्राम के थ्रू मेरी दोस्ती है, किसी ने पुलिस हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, उन लोगों से मैंने इतनी दोस्ती बना ली, ये कल को इंस्टाग्राम नहीं भी रहा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी वजह से हमारी दोस्ती हुई। मेरा हर फील्ड में अच्छी दोस्ती है, उन लोगों से मेरा काम निकल जाता है। इतना मतलब जो इंस्टाग्राम से खाली कनेक्शन अच्छे बना रखे, बाकी कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। रही बात पैसों की, तो पैसों के लिए भी अपन मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी ने अपन इससे 4 लाख फॉलोअर होना, पैसे नहीं देगा, पैसे नहीं देगा। किसने अपने बोला है भैया अपनी दुकान की वीडियो बनानी है, तो वहाँ इंस्टाग्राम नहीं जाएगा, वहाँ अपने खुद को जाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम खाली जरिया है कि वो अपने से बात कर रहा है, अपने पास फॉलोअर है, मैं जाऊँगा भले कितनी दूर हो, मैं वहाँ जाके वीडियो बनाऊंगा, एडिट करूँगा, तो वो मेरे को पैसे देगा। तो इंस्टाग्राम से क्या उम्मीद करनी। सही बात, वो तो फिर भी एक नंबर है, वो कल को बंद हो गया तो मैं क्या कर लूँगा। तो मेरे क्या नेटवर्क अच्छे बना रखे लोगों से, इतना है इंस्टाग्राम से। अच्छा, बहुत सारे स्टार्टअप करने वाले जो नए कॉमेडियन होते हैं, जो नए नए इंस्टाग्राम पे आते हैं, कि चाहते हैं कि यार अपन भी लाखों करोड़ों में फॉलोअर करें, ऐसे भी लोग मिलते होंगे आपको भाई, कैसे क्या करें? बहुत सारे आते हैं, मेरे कॉलोनी के हैं 2-4 लोग तो जो आते हैं, मिलते हैं मेरे से कि यार हमारे साथ रील बना लो। तो मैं बोलता मेरे साथ रील बनाने से क्या मतलब निकलेगा, जिसमें मैं रहूँगा वो चल जाएगी, उसके बाद तुम फिर प्रयास करोगे फिर होगा नहीं। तो उसका यूँ है कि मतलब जब मैंने शुरू करी तब भी मैं किसी क्रिएटर के पास नहीं गया, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले क्रिएटर थे ही नहीं, नाम से भी नहीं थे, मतलब कि गिनती के सिलेक्टेड क्रिएटर थे कि ये लोग ही वीडियो बनाते हैं, और वो सारी पब्लिक थी उनको ही फॉलो करते। अब आज क्या है, हर तीसरा व्यक्ति क्रिएटर है, हर तीसरा व्यक्ति, कुछ भी भले वो 2 मान लो उसने 5 ही पोस्ट करी और एक पे भी अगर गलती से व्यूज आ गए तो खुद को क्रिएटर मान लेता। फिर उसको क्या चाहिए कि फॉलोइंग कम करो, फॉलोअर बढ़ाओ। तो एक तो वो फॉलो किसी को करेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तो वो क्या है, उसके बाद जो नए क्रिएटर स्टार्ट करते हैं तो वो गलती क्या करते हैं कि यार वो दूसरे का कंटेंट देख के बनाते हैं, पर वो कुछ बदलाव नहीं करता। जैसे कि कभी कभी ये भी कंडीशन हो जाती है कि मेरे खुद के दिमाग में 4-4 दिन तक कुछ नहीं आता, तो अपन भी थोड़ी रील्स देखते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए। तो नए क्रिएटर ये गलती करते हैं कि यार वो दूसरे की रील तो देखते हैं पर वो एज अ टीज बना देते हैं, ऐसी की ऐसी। तो वो रील तो ऑलरेडी वो बना चुके हैं, उस पर अगर मिलियंस पे व्यूज है, इतनी लाइक है, तो वो तो ऑलरेडी वायरल है, तो वो उनकी देख चुके, तुम्हारी क्यों देखेंगे। हाँ, अगर किसी का कंटेंट अपन ले रहे हैं तो अपने अंदाज से बनाना पड़ेगा उसको। अब ये क्रिएटर यही गलती करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि व्यूज आए नहीं, अब उनके फॉलोअर, मान लो नया अकाउंट बनाया है तो 100 फॉलोअर है, तो आप कैसे उम्मीद करो कि यार मिलियंस में व्यूज आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना, कैसे आएंगे? 100 अगर फॉलोअर है, 200 व्यूज आ रहे हैं तो वो भी आपके लिए बड़ी बात है ना, फॉलोअर तो 100 ही है,
देख तो 200 रहे ना, 100 लोग तो एक्स्ट्रा है। अब उनको ये चाहिए रहता कि यार हमारी वीडियो वायरल नहीं होती, कैसे होगी, पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, पहले फॉलोअर का नंबर बढ़ता जाता है तो फिर एक सीरीज बन जाती है कि इतने व्यूज तो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए। अब वो क्या 100 तो फॉलोअर, अब वो उम्मीद करते हैं कि मिलियंस में व्यूज आए, तो वो संभव नहीं है। उस वजह वो वहाँ जाके ना वो ऐसा समझ लेते हैं नहीं होगा यार, कोई मतलब नहीं है, कि जो चल रहा है वही चल रहा है, ऐसा समझ के वो छोड़ देते हैं बस। अच्छा, शुरुआती सफ़र में कोई ऐसा आम सा लड़का जो आपके साथ रहा हो और अब आपको उसकी याद आती हो? मेरा अंकल का लड़का है कुणाल गोस्वामी करके, जो शुरू से साथ में था। उसका कहीं मतलब नहीं था कि क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, वो बस ऐसे ही साथ में था। भले उसको रील में नहीं भी लो, वो वीडियो में लो नहीं लो, वो शुरू से साथ था। आज भी ये कि मैं यहाँ रहता हूँ, घर जाता हूँ, उसको खाली एक बार बोल दो कि यार चल रहे वीडियो बनाए, आज भी चल पड़ता। बोले कितना ही काम हो, कुछ भी हो उसके, चलो सब छोड़ छाड़ के। अंकल का ही लड़का है मेरे जी, वो है शुरू से साथ है जी। अच्छा, जो नए अब अपने इन्फ्लुएंसर है जो नया नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? खास सलाह ये है कि मतलब जो अगर शुरुआत करो तो अब आज क्या है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो सबसे पहले क्वालिटी पे ध्यान दो। अगर अच्छा फ़ोन ले लो, ज़्यादा मतलब आईफोन नहीं भी ले पाओ तो भी एक अच्छा फ़ोन ले लो, कंटेंट लोगे कॉपी करो लेकिन अपने अंदाज से। क्या है कि इतना कंपटीशन है कि जितना यूनिक लाओगे ना उतना जल्दी चल जाओगे। तो जिन लोगों के पास फॉलोअर है वो कुछ भी बनाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि उनके पास पब्लिक है, उनको देखने वाले लोग हैं। मैं आज भले इंस्टाग्राम पे आके हंस के भी चला जाऊँगा तो भी देख लेंगे, क्योंकि मेरे फॉलोअर हैं। जो नया शुरुआत कर रहे हैं उनको ऐसा है कि थोड़ा सा यूनिक लाओगे तो ही चलोगे, नहीं तो नहीं चलोगे। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, क्योंकि अगर भारत में यूँ समझ लो कि 140 करोड़ लोग हैं, आप कुछ भी करोगे तो देख लोगे, पर थोड़ा सा यूनिक तो होना चाहिए, कोई देखे तो उसको लगे हाँ कुछ तो देखा अपन ने। जी भाई, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लाखों दिलों की चेहरे पे मुस्कान ऐसी बने रहे आपकी वजह से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया। तो ये भैया का चैनल है डीप विद नीलेश, डीप टॉक विद नीलेश। तो भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी भैया की रील दिख जाएगी, मैं स्टोरी लगा दूंगा, तो वहाँ जाओ आप भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो, शेयर करो। और भैया, और अगर इनका चैनल अच्छा चला तो मैं अगले पॉडकास्ट में खुद आऊँगा इनके पास, और अगला पॉडकास्ट भी जल्दी शूट करेंगे।